तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका और यहाँ पर दोस्तों सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में जो अर्थात क्लास 10th वाले का होने वाला है और वह यह जो है हिंदी सब्जेक्ट का है। और इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर जो कुल टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कितने हैं 100 अर्थात 100 है। और यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है और यानी कि टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 106। और यहाँ पर दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का जो आप लोगों को एग्ज़ाम देने का टाइम यहाँ पर फिक्स रहता है। तो यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में बैठ सकते हैं। और यहाँ पर टोटल प्रिंटेड पेज की बात की जाए तो इसमें दोस्तों 26 है यानी कि 26 है। और यहाँ पर हिंदी जो सब्जेक्ट का फुल मार्क्स होते हैं दोस्तों वह 100 नंबर का होता है अर्थात 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट और इसमें दोस्तों याद रखें 3 घंटे 15 मिनट अर्थात एक्स्ट्रा जो 15 मिनट का टाइम जो दिया जाता है यह आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता दें, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को दिए जाएंगे अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव जो दिए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ नियम्स और रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे, इस सब आप लोग समझ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं, प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट है दोस्तों, इसमें से 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है वो क्या है, प्रश्न जो पुस्तिका यानी कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। और यहाँ पर दोस्तों खंड अ में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 100 यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से कहीं कि नहीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है अनिवार्य है। और यहाँ पे दोस्तों 50 के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह 1 अंक यानी कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ नियम्स और हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर विकल्प को नीले या फिर काले पेन से प्रगार करें। यानी कि वहाँ पर जो दोस्तों आप लोगों का मार्कशीट दिया जाएगा उसमें आप लोगों को नीले या फिर काले जो पेन होंगे उससे भरना है उसको। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओमार उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा क्या होगी, परिणाम अमान्य होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं और यहाँ पर 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें से दोस्तों आप लोगों को 50 सवाल ही सॉल्व करना है अर्थात 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे खंड अ और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों खंड अ है और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यह ऑफिशियल PDF जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। आप लोगों को बता दें यह वीडियो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार पूछे जाएंगे 2026 में। तो इसमें से भी कुछ प्रश्न आएंगे आप लोगों को, तो ध्यानपूर्वक अवश्य समझिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी जो रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, यहाँ पर ललाई सिंह यादव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल है दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का जो सवाल होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थात यहाँ पर गंभीर दोषों से युक्त, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन में कहीं एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग किसी एक जो ऑप्शन सही होगा उसको देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर का
जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, यह हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर जो सवाल दिया गया है यहाँ पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने का प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा नंबर सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोविंद के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल है दोस्तों यहाँ पर दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो दही वाली मगम्मा शीर्षक का कहानी जो था वो किस भाषा में था, कन्नड़ भाषा में, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा B.R. नारायण ने हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर का सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन है और इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंगप्पा ने मांगा था दही वाली मगम्मा से कर्ज और यह बहुत परेशान करता था। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर सवाल का जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पता होगा जो यहाँ पर सेन साहब की जो लड़की थी वो कितना थी, 5 थी। तो यहाँ पर सीमा, आलो, आरती, शेफाली, ये क्या हो जाएगा, फिर से सुनेंगे, आलो, रजनी, शेफाली, आरती, सीमा, ये क्या थी, सेन साहब की लड़की थी। तो यहाँ पर दोस्तों मोहिनी जो है वो सेन साहब की लड़की नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा क्या हो जाएगा, सवैया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सवैया। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 10 नंबर, और 10 नंबर सवाल है यहाँ पर कबीर रस खान के आराध्य हैं वो कौन हो जाएंगे, कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आ चुका है और यहाँ पर 11 नंबर जो सवाल है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुराई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में जो तराई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाढ़ के कारण वह क्या हो गया, यहाँ पर मुरझा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 12 नंबर सवाल, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर बड़े हुए लड़के को, यानी कि बांध की निगरानी के लिए अपने बड़े लड़के को भेजा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। ये उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर सवाल, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई जो उपाधि थी वो अस्वीकार कर दिया। वो क्या, कौन सी उपाधि थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 नंबर का जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाइट की उपाधि। नाइट की उपाधि क्या हुआ था, मैक्स मूलर ने वो अस्वीकार कर दिया था। चलिए उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर सवाल है यहाँ पर, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बौद्ध धर्म को। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात घनानंद जो था वो क्या था, प्रेम के पीर
कवि थे। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पर 16 नंबर सवाल है दोस्तों, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो यहाँ पर 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रेमिका सुजान के आंगन में। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। ईश्वर पेटलीकर जो थे वो गुजराती कथाकार हैं और लोकप्रिय कथाकार हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, यानी कि गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर जो सवाल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुसुम को। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आलेख पर्व के लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर जो 20 नंबर सवाल है क्या है? कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, यानी कि कामसूत्र नामक जो ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर सवाल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वात्स्यायन ने यहाँ पर कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को यहाँ पर देखते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर है, बद्री नारायण चौधरी यहाँ पर प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 22 नंबर जो सवाल है वहाँ पर क्या है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो यहाँ पर दोस्तों जो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विद्या पढ़कर। यानी कि विदेशी विद्या पढ़कर यहाँ पर जो भारतीयों की बुद्धि है वो विदेशी हो गई है। चलो उसी यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एस रंगराजन। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन, इस तरह से हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की यहाँ पर पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर यहाँ पर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? यानी कि यहाँ पर दोस्तों नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बहिरंग रोगी विभाग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर सवाल है, यहाँ पर नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यानी कि लेखक हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अवश्य याद करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर 226 नंबर प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात भोज। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। तो 27 नंबर सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर 27 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य की प्रेमी कवि का संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो यहाँ पर 227 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है 28, और यहाँ पे दोस्तों भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी
कहाँ बिताते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों के नीचे। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सवार दैया ने, सवार दैया ने। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, और यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा होली के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? होली के बाद। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर सवाल जो है यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों सवाल है 31 नंबर, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? और यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डिप्टी कलेक्टरी। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर दोस्तों 32 नंबर है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो यहाँ पर दोस्तों 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लेखक के साले साहब ने लेकर आए थे। चलिए उसके बाद 33 नंबर सवाल को देखेंगे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और यहाँ पर 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदंड। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रामविलास शर्मा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देख लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर जो सवाल है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और देखेंगे हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु बम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? तो यहाँ पर दोस्तों पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? साइकिल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो यहाँ पर दोस्तों 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इन दिनों से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है? यहाँ पर ल मदामोजेल द आवेनियो। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पिकासो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर सवाल को देखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों 40 नंबर सवाल यहाँ पर आ चुका है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया? मक्खी का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 41 नंबर सवाल को देखते हैं, यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कॉल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकर की कमीज। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर जो सवाल है, तो यहाँ पर दोस्तों कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ई, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूटता हुआ गमले से। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे और यहाँ पर दोस्तों 43 नंबर सवाल है। यहाँ पर नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो यहाँ पर दोस्तों 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र। तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 44 नंबर सवाल को देखेंगे। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंच गंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योरी है का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाले मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो यहाँ पर 244 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी मंदिर के। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे और यहाँ पर 45 नंबर सवाल है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर 245 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनलता सेन को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वनलता सेन को। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, लौट कर आऊँगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 46 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कपास के पेड़ पर। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे और यहाँ पर 47 नंबर जो सवाल है यहाँ पर देखेंगे, महात्मा गांधी के माता का नाम था, यानी कि इसमें बताना है महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुतलीबाई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 48 नंबर, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक और प्रतिरोध। नंबर का जो बी नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर 49 नंबर सवाल को देखेंगे और यहाँ पर 49 नंबर जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो यहाँ पर दोस्तों 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रेनर मारिया रिल्के की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर 250 नंबर सवाल जो है वह देखेंगे। यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो यहाँ पर 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कवियों के नयनों पर। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50 सवाल देख चुके हैं और यहाँ पर इसके आगे जो सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों कुछ